आज हम बात करेंगे हाई बीपी और लो बीपी की। तो हाई बीपी और लो बीपी क्या होता है जन्म कुंडली में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाई बीपी की डेफिनेशन। हाई बीपी की डेफिनेशन वो होती है जब ब्लड हमारा हाई प्रेशर से फ्लो करे, और लो बीपी में जब वो होती है जब ब्लड हमारा लो प्रेशर से फ्लो करे। तो हाई प्रेशर से फ्लो करे तो हाई बीपी, और लो प्रेशर से फ्लो करे तो लो बीपी। अब बीपी में क्या होता है, जैसे चक्कर आना, आंखों में अंधेरा छाना, पैरालिटिक अटैक होना, किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये सब बीपी के कारण, ये सब बीपी में होता है। अब बीपी जो है वो हम जन्म कुंडली में कैसे देखते हैं वो आपको बताता हूँ। तो जन्म कुंडली में जो बीपी के जो ग्रह माने जाते हैं वो है चंद्रमा, मंगल, गुरु और सूर्य, सन। तो चंद्रमा जो है ना वो है लिक्विड लिक्विड ग्रह मानते हैं उसको। जो चंद्रमा जो है लिक्विड ग्रह है, और ये माइंड को भी गवर्न करता है, और ये प्रेशर को भी गवर्न करता है, मतलब किस प्रेशर से हमारा ब्लड फ्लो होगा। और ये जो है हमारा जो चंद्रमा है, ये बहुत हद तक ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डिनोट करता है। तो चंद्रमा जो है वो बेसिकली क्या, मतलब माइंड को डिनोट करेगा, हमारी इमोशंस को डिनोट करेगा, एंग्जाइटी को डिनोट करेगा, और डिप्रेशन को डिनोट करेगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम को डिनोट करेगा, और प्रेशर को डिनोट करेगा। तो जब चंद्रमा जब मतलब खराब रहेगा, अफ्लिक्टेड रहेगा, चंद्रमा जब खराब रहेगा, अफ्लिक्टेड रहेगा, तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं या एंग्जाइटी में जा सकते हैं। तो जब हम डिप्रेशन में जाएंगे तो लो बीपी होगा, जब एंग्जाइटी में जाएंगे तो हाई बीपी होगा। जब चंद्रमा खराब रहेगा तो या तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर एंग्जाइटी में जा सकते हैं। तो डिप्रेशन में जो है वो लो बीपी होगा, और एंग्जाइटी में जो है वो हाई बीपी होगा। इसी प्रकार जो मंगल है, मंगल वो ब्लड को भी डिनोट करता है। मंगल भी ब्लड को डिनोट करता है, और लेकिन मंगल जो है वो एग्रेशन का कारक ग्रह भी है, मतलब गुस्सा आना। तो जब गुस्सा आएगा हमें तो हाई बीपी हो जाएगा। तो हाई बीपी जब मंगल जो है एग्रेशन को डिनोट करता है, और मंगल जो है ब्लड को भी डिनोट करेगा। तो जब मंगल खराब होगा तब हमें गुस्सा आएगा, तो गुस्सा आने से क्या होगा, हाई बीपी हो जाएगा। तो इसके बाद में फिर जो गुरु है वो हम हमारी जो आर्टरीज रहती है उसमें जो फैट जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, उसको डिनोट करता है। तो जब गुरु खराब होगा तब हमारी जो आर्टरीज है उसमें फैट जमा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, तो ये भी बीपी को अफेक्ट करेगा। उसके बाद में जो सन है, सन सूर्य, सूर्य जो है वो हार्ट को डिनोट करता है, हार्ट की पंपिंग को। तो जब सन खराब होगा तो पंपिंग सही ढंग से नहीं हो पाएगी हार्ट की, तो ये भी बीपी को अफेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से जो चार ग्रह हो गए वो हो गए चंद्रमा। अगर चंद्रमा खराब रहेगा तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर एंग्जाइटी हो सकती है। डिप्रेशन में लो बीपी, एंग्जाइटी में हाई बीपी। मंगल अगर हमारा खराब होगा तो हमें गुस्सा आएगा, तो उससे हाई बीपी हो जाएगा। और जो गुरु है वो फैट को डिनोट करेगा, कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा आर्टरीज में। सन जो है वो हार्ट को डिनोट करेगा, हार्ट की पंपिंग को। हार्ट की पंपिंग सही नहीं होगी तो भी बीपी अफेक्ट होगा। तो इस प्रकार से चारों ग्रह बीपी के लिए जिम्मेदार है। अब मैं आपको बीपी का फॉर्मूला बताता हूँ जो किताबों में लिखा रहता है। बीपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस एज डिवाइडेड बाई 2। अब मान लो कि आपकी जो एज है वो है 40, तो आपका जो ऊपर का जो बीपी हो गया सिस्टोलिक, वो हो जाएगा 100 प्लस 40 बाई 2, मतलब 120। 100 प्लस 40 बाई 2 इज इक्वल टू 120, मतलब 100 प्लस 20 कर लो, 20 मतलब 40 बाई 2, तो ये हो जाएगा 120। और नीचे का जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो मोटा मोटा रहना चाहिए 70 से 80 के बीच में। तो ये है बीपी का फॉर्मूला। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन बताता हूँ जो आप इमरजेंसी में रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो हॉस्पिटल दूर हो, डॉक्टर पास में नहीं हो, तो उस समय आप ये इमरजेंसी मेडिसिन ले सकते हैं। वैसे आपको जो इलाज है वो हॉस्पिटल में कराना है, डॉक्टर की देख रेख में, लेकिन ये मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन है। जैसे समझो आपको जो लो बीपी हो जाता है तो लो बीपी की होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्बोवेज और विस्कम एल्बम, इसकी आप 10-10 बूंद ले लें तो ये बढ़िया काम करती है लो बीपी में। इसके अलावा फिर हाई बीपी की जो मेडिसिन है बढ़िया वाली वो है डायकार्ड एडल कंपनी की और रेकवेस की R2 R3, ये तीनों मिला के ले लें 10-10 बूंद, तो ये हाई बीपी में बहुत बढ़िया काम करेगी। इसके अलावा फिर आप दो मेडिसिन और रखें, आर्निका, ये ब्लड सर्कुलेशन की मेडिसिन है बढ़िया वाली। और उसके बाद में फिर आप एक हार्ट टॉनिक और रखें, एडोनिस वर्नलिस, ये भी आप बीच बीच में लेते रहें तो ये हार्ट का कुछ नहीं बिगड़ने देती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ये इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।